जब एक कॉल गर्ल से किसी को प्यार होता है तो कैसा लगता है, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एंगल को देखते हैं जो एक सेक्स वर्कर होती है। उसके साथ सोने के लिए लोग पागल हो जाते थे। यहाँ उसे अपना बचपन याद आता है। वह उस दिन बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसके पिताजी उससे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ उसके फादर उसके साथ बातें नहीं करते हैं। एंगल कहती है कि आपका गिफ्ट बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ उसके पिताजी को गुस्सा आ जाता है और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर आकर एंगल इनकी सारी बातें सुनती है। उसके पिताजी उसकी मम्मी से कहते हैं कि मैंने यह गिफ्ट तुम्हारे लिए दिया था। यहाँ मदर उन्हें समझाती है कि वह तुम्हारी बेटी है। फादर कहते हैं कि वह नाजायज बच्ची है। वो उसकी मदर को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। यह सब सुनकर एंगल को बहुत ही बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम एक फार्मर को देखते हैं। वह अकेला ही अपने फार्म पर काम करता था। एक दिन वह चर्च में जाकर गॉड से प्रार्थना करता है। वह कहता है कि आपने मुझे सब कुछ दिया है, पर जिंदगी बिताने के लिए एक लाइफ पार्टनर दे दो। वह अपना सामान बेचने के लिए टाउन में आता है। एंगल वॉक करने के लिए बाहर निकली थी और पहली बार फार्मर उसे देखता है। उसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है। यहाँ उसके फ्रेंड ने बताया कि वह एक सेक्स वर्कर है, पर माइकल को इस बात से फर्क नहीं होता है। वह उसके साथ शादी करना चाहता था। यहाँ उसे एंगल के पास्ट के बारे में पता चलता है कि कैसे उसके फादर उसकी मदर को नहीं चाहते थे, इसलिए वे अपने घर से दूसरी जगह चले गए। एंगल के फादर ने उसकी माँ को जो गहने दिए थे उसे वे बेचने के लिए एक दुकान में जाते हैं, लेकिन यहाँ उनके गहने भी नकली निकल जाते हैं। उन्हें इस समय पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए शॉपकीपर उससे कहता है कि तुम्हारे साथ सोने के लिए मैं पैसे देने को तैयार हूँ। इसके बाद एंगल की माँ की ठुकाई हो जाती है। यहाँ एंगल अपनी माँ से कहती है कि हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। यहाँ उसकी माँ भी यही चाहती है। इसके कुछ दिन बाद उसकी माँ बीमार हो जाती है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। इधर एंगल की ठुकाई होने के बाद दलाल उससे पैसा वसूल करने के लिए आता है। वह एंगल से कहता है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने और पैसे छुपा कर रखे होंगे। यहाँ एंगल उस पर गुस्सा करती है तो दलाल उसे मारने लगता है। तभी यहाँ एंगल की बॉस आ जाती है। वो दलाल को धमकाने लगती है। इसके बाद दलाल वहाँ से चला जाता है। यहाँ एंगल फिर से तैयार होती है तो तभी वहाँ माइकल पहुँचता है। एंगल और माइकल के बीच में यहाँ और बातें होती है। माइकल कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ। वो कहता है कि मुझे बस तुमसे बात करनी है। वह उससे पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। यहाँ एंगल पूछती है कि तुम क्या करते हो। माइकल कहता है कि मैं फार्म में काम करता हूँ। यहाँ एंगल माइकल से उसकी शादी के बारे में पूछती है तो माइकल कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, पर मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। पर एंगल उसे वहाँ से बाहर जाने को बोलती है। माइकल कहता है कि मेरे साथ हाँ कर दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। दूसरी रात माइकल फिर से एंगल के पास आता है। यहाँ एंगल कहती है कि तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, मुझसे बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं। इस प्रकार से उनकी अगली रात भी गुजर जाती है। अगली सुबह एंगल की फ्रेंड माइकल के बारे में बात कर रही थी। वह बताती है कि माइकल को एक गर्ल पसंद करती है। इस पर एंगल कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में वह गर्ल माइकल से मिलती है और कहती है कि एंगल ने उसे भेजा है। इस बात पर माइकल को गुस्सा आता है और वह एंगल के पास आता है। एंगल कहती है कि अब भी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। माइकल कहता है कि अब मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा क्योंकि तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ पा रही हो। वह उसे समझाते हुए एंगल को किस करता है। एंगल को अब माइकल पसंद आने लगता है, पर माइकल कहता है कि शादी होने के बाद ही हमारे बीच सब कुछ होगा। इस पर एंगल कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। इस बात पर माइकल को गुस्सा आता है और वह वहाँ से चला जाता है। आगे यहाँ उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है कि उसकी माँ के मरने के बाद एक आदमी उसे एक जगह लेकर गया था। वहाँ पर काम करने वाली एक गर्ल ने समझाया कि प्लीज वह इस गर्ल को कहीं और लेकर जाए। यहाँ वह आदमी सीधे बॉस के ऑफिस में चला जाता है। वह वहाँ शराब पीने लगता है। कुछ देर बाद जब बॉस आता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वह उस आदमी को एंगल के सामने ही मार डालता है और एंगल से कहता है कि आज से तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगी। कुछ साल में एंगल जब जवान हो जाती है तो उसे भी उसी काम पर लगा देता है। एक दिन वहाँ पर एंगल के डैड आ जाते हैं। वहाँ एंगल को देखकर फादर को महसूस होता है कि उनसे भारी गलती हो गई है। इसके बाद वे खुद को गोली मार लेते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम होने के डर से वहाँ पर काम करने वाली औरत एंगल को वहाँ से भगा देती है। एंगल एक शिप में सवार हो जाती है, पर शिप के आदमियों की नजर बस एंगल पर होती है। कुछ गर्ल्स उसे कहती है कि तुम्हारे साथ सोने के लिए बहुत सारे लोग तुम्हें पैसे देंगे। एंगल इस बात के लिए मान जाती है। जब वह शहर पहुंचती है तो वो गर्ल्स उसके पैसे छीन लेती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एंगल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे आज बुखार हुआ था। तभी उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या हुआ है। एंगल कहती है कि माइकल के जाने के बाद उसे सोचते हुए वह बीमार हो गई है। यहाँ एंगल और उसकी फ्रेंड से बातें होती है। जब उसकी बॉस डिनर कर रही थी तो वह एंगल से पूछती है
कि यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी, क्या तुम शादी करोगी या फिर कुछ और काम करोगी। यहाँ एंगल ने अपना मन बदल लिया था और वह कहती है कि मेरे पैसे वापस दो। यहाँ उसकी बॉस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। इतना सुनकर एंगल को गुस्सा आता है और वह बॉस को इंसल्ट करने लगती है। यहाँ बॉस ने अपने आदमी बुला लिए और एंगल को मारने को बोलती है। यहाँ एंगल की पिटाई होती है। रात में माइकल सपना देखता है कि एंगल के साथ कुछ बुरा हुआ है। वह सुबह ही वहाँ पर पहुँच जाता है। माइकल बॉस से कहता है कि मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ और वह बॉस को पैसे भी देता है। अब माइकल एंगल से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एंगल अब हाँ बोलती है। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। एंगल बोलती है कि तुमने बॉस को ज्यादा पैसे दे दिए। माइकल कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे लिए हर कीमत देने को तैयार हूँ। एंगल कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी और इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माइकल इस बात पर हंसने लगता है और उसे कुछ पहनने के लिए क्लॉथ देता है। एंगल पूछती है कि क्या यह तुम्हारी वाइफ के क्लॉथ है। माइकल बताता है कि यह मेरे सिस्टर के है, पर वह अब इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ माइकल उसका ख्याल रखता है। कई दिन गुजर जाते हैं। अब एंगल भी ठीक हो चुकी थी। एक दिन जब माइकल बाहर गया हुआ था तो एंगल वहाँ से निकल जाती है। जब माइकल घर पहुँचता है तो वह अपनी रिंग पाता है। इधर एंगल जंगल से होकर भाग रही थी पर माइकल उसे खोज लेता है। यहाँ एंगल माइकल को मना करती है। माइकल उसे जैकेट और पानी देता है। वह कहता है कि रास्ता बहुत दूर है, तुम्हें इसकी जरूरत हो सकती है। अगर तुम अभी जाना चाहती हो तो चली जाओ। यहाँ एंगल जब कुछ बोलती नहीं तो माइकल वापस घर आ गया। रात में एंगल माइकल के घर आती है। माइकल उसके टांगों पर मलहम पट्टी करता है। एंगल पूछती है कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो। माइकल कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब एंगल माइकल के साथ गप्पा गप करना चाहती थी। माइकल यहाँ एंगल को मना कर देता है। वह कहता है कि जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करती तब तक मैं ये नहीं कर सकता। अगली सुबह एंगल कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ होने का नाटक कर सकती हूँ जब तक मैं तुम्हारे सारे पैसे नहीं लौटा देती। यहाँ माइकल एंगल को फॉर्म के कामों को समझाता है, जैसे वुड काटना, फिशिंग करना। रात में एंगल माइकल से पास में सोने को बोलती है। माइकल यहाँ मना कर देता है। एंगल कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाती हूँ। माइकल अब घर के बाहर जाकर नहाने लगता है। रात में एंगल जब सो रही थी तब पेलू उसके पास आता है। पेलू यहाँ एंगल के साथ रेप करने की कोशिश करता है। तभी एंगल जग जाती है। वह देखती है कि माइकल उसके सामने है। माइकल कहता है कि हमें कहीं पर चलना चाहिए। एंगल कहती है कि आधी रात में तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। माइकल उसे लेकर एक हिल पर आता है। यहाँ माइकल कहता है कि तुम एक बार फिर से अपनी लाइफ का सही डिसीजन ले लो। एंगल कहती है कि मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो पर मेरे साथ रोमांस नहीं करते हो। यहाँ दोनों किस करते हैं और घर आने के बाद इनका घपा घप शुरू हो जाता है। अगले दिन पॉल इनके घर पर आता है। पॉल माइकल का जीजा था। वह माइकल से पूछता है कि तुम कैसे हो। माइकल बताता है कि मैंने शादी कर ली है। घर आकर जब पॉल एंगल को देखता है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि उसने एंगल को सिटी में पहले देखा था। वह यहाँ उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जब माइकल घर से चला गया तो इसके बाद वो एंगल से बात करता है। वह एंगल से अपने बारे में पूछता है। एंगल कहती है कि मुझे सारे आदमियों के चेहरे एक जैसे लगने लगे हैं। पॉल कहता है कि तुमने बहुत ही गलत काम किए हैं। यहाँ माइकल को तुम्हें फंसाना नहीं चाहिए। एंगल कहती है कि वो खुद उसके पास आया था। पॉल एंगल की बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद पॉल ने माइकल से एंगल के बारे में बुरा भला कहा। यहाँ माइकल पॉल पर पंच मार देता है। ये बात जब एंगल को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। माइकल कहता है कि तुम अपने बीते हुए कल को भूल जाओ। यहाँ फिर से एंगल के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जब एंगल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बॉस ने डॉक्टर को बुलाया और कहा कि इसका ऐसा इलाज करना कि ये फिर कभी मां न बन सके। यहाँ एंगल का ऑपरेशन हो जाता है। अगले दिन माइकल शहर जा रहा होता है। तभी एंगल भी साथ जाने को बोलती है। यहाँ एंगल माइकल को फैमिली नहीं दे सकती। इस वजह से वह माइकल से दूर जाना चाहती थी। माइकल के जाने के बाद पॉल फिर से एंगल से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों घपा घप करते हैं। यहाँ पॉल एंगल को सिटी में ले जाता है। यहाँ आने के बाद एंगल को पता चलता है कि यहाँ वो घर जल चुका है और उसमें उसकी फ्रेंड भी जल गई होती है। एंगल यहाँ पॉल से कहती है कि मैं यह धंधा फिर से शुरू करूंगी पर पैसा मैं ही लूंगी। पॉल जब वापस आता है तो माइकल उससे पूछता है कि क्या तुम एंगल को शहर ले गए थे। माइकल बहुत गुस्सा हो जाता है। वह पॉल से कहता है कि तुम अपने घर लौट जाओ। इसके बाद माइकल एंगल के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर रहना चाहती हो। वो मना करती है तो उसे लेकर वो बाहर आ जाता है। यहाँ के आदमी उसे जाने नहीं देते हैं तो माइकल उनको मारने लगता है। एंगल यहाँ पॉल के बारे में बताती है। इस पर माइकल कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। यहाँ एंगल कहती है कि तुमने मुझे वहीं पर क्यों नहीं रहने दिया। माइकल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। एंगल अपने किए पर बहुत पछता रही थी। माइकल उसे समझाता है और माफ कर देता है। यहाँ माइकल अपने बारे में बताने लगता है। अगले दिन दोनों काफी खुश थे। एंगल भी माइकल का साथ दे रही थी। धीरे धीरे एंगल सब कुछ सीख रही थी। एक दिन वे कुछ फैमिली को वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं। उसमें एक महिला प्रेग्नेंट होती है। माइकल उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें घर पर लाता है। वो लोग किसी और जगह पर जा रहे थे। उनमें एक गर्ल थी
जिसका नाम मरिया था। मरिया और एंगल की यहाँ पर बातें होती है। मरिया पूछती है कि तुम और माइकल की मुलाकात कैसे हुई थी। एंगल ने उसे सब कुछ सच बता दिया। वो दोनों एक अच्छी फ्रेंड बन गई थी। इधर माइकल ने पॉल को भी माफ कर दिया था। फैमिली में एक डिलीवरी होती है और के बेबी का जन्म होता है। माइकल और मरियम दोनों मिलकर उस बच्चे का ख्याल रख रहे थे। यहाँ एंगल सोचती है कि माइकल और मरियम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगले दिन एंगल माइकल से मरियम के बारे में पूछती है। माइकल इस पर कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। एंगल कहती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इस पर माइकल कुछ नहीं कहता है। इसके बाद दोनों नाश्ता करते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ वे दोनों घपाघप करते हैं। एक दिन उसका पेलू बॉस आ जाता है। वह फिर से एंगल को लेकर जाना चाहता था। यहाँ पेलू चच्चा उसे धमकाकर उसे अपने पास काम करने पर मजबूर कर देता है। एंगल यहाँ पेलू के पास 2 और छोटी गर्ल्स होती है। एंगल कहती है कि तुम छोटी बच्चियों को तंग करते हो। पेलू कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद एंगल ईश्वर को प्रार्थना करती है। अब एंगल यहाँ सभी लोगों को बता देती है कि पेलू कैसे सभी गर्ल्स को अगवा करता है। यह सुनने के बाद लोगों में गुस्सा आ जाता है। जब वो जाकर चेक करते हैं तो उन्हें वो दोनों गर्ल्स मिल जाती है। इसके बाद वे पेलू चाचा को पेल देते हैं। इसके बाद 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने काम से पॉल सिटी में आया हुआ था। उसने वहाँ पर एंगल को देखा। उसने एंगल का पीछा करते हुए एक स्कूल में आता है। यहाँ वह एंगल से मिलता है और पूछता है। एंगल बताती है कि यहाँ पर मैं अपनी तरह लाचार गर्ल्स को एजुकेशन देती हूँ और उन्हें रहने को जगह देती हूँ। पॉल जब ये सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पॉल बताता है कि उसकी वाइफ मरियम है। यह बात सुनकर एंगल हैरान हो जाती है। तब पॉल बताता है कि मरियम माइकल को एक भाई की तरह मानती थी। माइकल अब भी तुम्हें प्यार करता है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए। इसके बाद एंगल पॉल के पास आती है और वह अपना रियल नाम बताती है। उसका नाम सारा था। उसने कहा कि मैं यहाँ पर लव यू बोलने आई हूँ। यहाँ एंगल माइकल से माफी भी मांगती है और माइकल यहाँ उसे अपनी माँ का रिंग उसे पहना देता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि इनके साथ एक बच्चा भी होता है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।